बिहार चुनाव में इस बार एक नई पार्टी मैदान में है। ये चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बनी पार्टी जनसुराज है। काफी समय से ये अटकलें चल रही थी कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे और किसके खिलाफ लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर ने खुद बता दिया कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव न लड़ने के पीछे की वजह भी उन्होंने खुद बताई है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। बता दें कि ये चर्चा थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने पहले भी कई बार कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनसुराज की ओर से इस सीट पर चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में कहा जा रहा कि प्रशांत किशोर किसी और सीट से भी पर्चा भर सकते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने चुनाव न लड़ने की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, अगर इसी को अच्छे से कर लूं तो ये काफी है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो जो भी 4-5 दिन का नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को भी नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, अभी पार्टी में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसी जिम्मेदारी को निभाता रहूंगा। वहीं प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी की स्थिति इससे भी और खराब हो गई है। पीके ने कहा कि एनडीए निश्चित रूप से बाहर होने वाला है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में वापस नहीं आएंगे। जदयू के भविष्य को समझने के लिए आपको चुनाव विश्लेषक होने की जरूरत नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले ही बगावत कर दी थी और नीतीश की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से कई उम्मीदवार महत्वहीन थे। इससे उनकी जदयू की सीट की संख्या घटकर 43 रह गई थी। वहीं प्रशांत किशोर ने लगे हाथ महागठबंधन को भी लेकर बड़ा दावा कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की भी स्थिति बेहतर नहीं है। राजद और कांग्रेस के बीच कभी न खत्म होने वाला झगड़ा है और कोई नहीं जानता कि राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी विकासशील इंसान पार्टी अभी भी उनके साथ है या नहीं। तो चलिए अब आपको तेजस्वी के खिलाफ जनसुराज से चुनाव लड़ रहे चंचल सिंह के बारे में भी बता देते हैं। चंचल सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और जेडीयू के व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। वो पेशे से व्यवसायी हैं और होटल व रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक्टिव हैं। चंचल सिंह ने जेडीयू की कई रैलियों में संयोजक की भी भूमिका निभाई थी। उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सोनपुर में और सिमरिया घाट के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा हाजीपुर और विदिपुर आवासीय प्रोजेक्ट है। नई दिल्ली में उनके होटल का व्यवसाय भी फैला हुआ है। बता दें, प्रशांत किशोर चुनाव भले न लड़े, लेकिन जनसुराज का सबसे मुख्य चेहरा वही है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 दिन पहले ही उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जनसभा की थी। राघोपुर में प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि इतने सालों से राघोपुर से लोग चुनाव जीत रहे हैं। पीके के अनुसार राघोपुर से जीतने वाले लोग और उनके बच्चे बिहार के शासक बन गए, लेकिन यहाँ के बच्चे आज भी उसी हालात में हैं। किशोर ने दावा किया कि राघोपुर में बाढ़, कटाव, जलभराव और स्कूलों कॉलेजों की कमी जैसी समस्याएं दशकों से जस की तस है। उन्होंने कहा, ये कोई नई समस्या नहीं है और अगर इतना कुछ झेलने के बाद भी आप उन्हीं नेताओं को वोट देते हैं तो इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार आप ही हैं। तो ऐसे ही कष्ट सहने के लिए आगे भी तैयार रहिएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज।